Hello friends, I Pushpa Kamawat, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College, welcome you all on behalf of gurukpu.com. Today I am going to present my lecture about activity centered curriculum or activity based curriculum. In our previous lectures we have discussed about the curriculum, concept of curriculum, different kinds of curriculum as well as the principles of curriculum, and in this lecture we will know about the activity based curriculum. पहले हमने बात की पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में, साथ ही हमने बात की पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न उद्देश्यों के बारे में। आज हम पाठ्यक्रम का जो एक मुख्य प्रकार है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम यानी क्रिया आधारित करिकुलम पाठ्यक्रम, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम है यह है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम यानी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। इसका उद्भव विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सर्वप्रथम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को पेस्टोलॉजी और रूसो ने इस विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने इस पर बहुत कार्य किया, लेकिन वास्तविक रूप में शिक्षा जगत को इस पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी देन देने वाले जॉन डीवी माने गए। यानी जो जॉन डीवी सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े प्रणेता माने गए इस विचारधारा के संबंध में। साथ ही उन्होंने, जॉन डीवी ने स्कूल लैबोरेटरी की स्थापना की, जहां उन्होंने बालकों को विभिन्न प्रयोगों, क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। इस प्रकार जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, इसका जन्म या इसके प्रणेता हम जॉन डीवी को कह सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है, वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, हमने इससे पहले बात की विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की, जिसमें हमने क्या देखा, हमने उसमें यह जाना कि एक बालक या एक जो विद्यार्थी होता है वह अपने करिकुलम के विभिन्न विषयों के बारे में अध्ययन करता है, यानी वह निष्क्रिय रहकर उनके बारे में केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। जबकि हम ये जानते हैं कि जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं या जो भी शिक्षा आप ले रहे हैं वह सैद्धांतिक होने के साथ साथ उसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी होनी आवश्यक है। यानी आपको उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से आप उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे, किस जगह आप उसको अप्लाई करेंगे, यू हैव टू नो अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम यानी क्रिया केंद्रित करिकुलम। इस करिकुलम में या इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसमें विभिन्न क्रियाओं, प्रविधियों या विभिन्न जो प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से बालक को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से ये जो करिकुलम है उसका जो मुख्य पार्ट होता है वह होता है चाइल्ड यानी बालक, क्योंकि बालक को ध्यान में रखते हुए इस करिकुलम की रचना की गई। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि बालक की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या बालक की अभिरुचियां हैं, क्या उसकी अभिवृत्ति है, क्या उसकी मनोस्थिति है, उसके आधार पर इस पाठ्यक्रम की रचना की गई है। यानी साथ ही हम बात कर सकते हैं कि जो वर्तमान समय में बालक किन आवश्यकताओं से जूझ रहा है या किस प्रकार की समस्या बालक के सामने आ रही है, और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किस रूप में हम जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी शिक्षा है, उसको हम व्यवहारिक रूप में अनुप्रयोग कर सकते हैं। यानी जो भी हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उसको हम किस प्रकार अप्लाई करें, यह सब हमें इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, इसमें जो मुख्य स्थान दिया जाता है वह होता है बहुत सी जो क्रियाओं का, जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं विद्यालय में। क्योंकि हम ये देखते हैं कि विद्यालयों में दिन प्रतिदिन या आए दिन कोई ना कोई नई नई एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और आजकल का जो करिकुलम है जिसकी हम बात करते हैं वह तो पूर्ण रूप से एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम माना जाता है। क्योंकि बालक को इस करिकुलम के माध्यम से बालक को विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। साथ ही बालक अपनी ज़रूरत के अनुसार, बालक अपनी रुचि, अपनी इच्छा के अनुसार वह बहुत सी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना चाहता है,
और साथ ही ये जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं इनका आयोजन करवाने के पीछे या जो भी हम एक्टिविटीज़ स्कूल में हम आयोजित करवाते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यालय का या विद्यालय प्रशासन का यह होता है कि बालक में कुछ प्रतिभाएं होती है, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम इस करिकुलम के माध्यम से किया जाता है। या हम कह सकते हैं क्योंकि हर बालक अपने आप में विशिष्ट बालक होता है, हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। किसी बालक को आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है तो कोई बालक घुड़सवारी में बहुत अच्छा है, किसी बालक को बहुत अच्छी तैराकी आती है तो कोई बालक म्यूजिक में बहुत अच्छा है, किसी को वायलिन बहुत अच्छा बजाना आता है, कोई पढ़ने में बहुत माहिर है। तो हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी बालक में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, यानी कोई ना कोई क्रिएटिव पावर उनमें ज़रूर होती है। तो उसी क्रिएटिव पावर को या उसी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का कार्य इस करिकुलम के माध्यम से किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो विद्यालय में बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजन करवाया जाता है। पहले तो बालक को क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उसको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद बालक जब उसमें परफेक्ट हो जाता है तो वह किस प्रकार से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से बालक के अंतर्गत जो उसके क्रिएटिव पावर्स हैं उनको सामने लाने का मौका विद्यालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से बात करें तो जो एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है या एक्टिविटी सेंटर्ड जो करिकुलम है उसमें दो प्रकार की चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है, या इसमें दो पक्षों को हम समावेशित कर सकते हैं। जिसमें पहला पक्ष होता है सोशल, यानी सामाजिक पक्ष की यदि हम बात करें तो वी नो कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही एक मनुष्य का अंत होता है। समाज में रहकर ही एक बालक अपने विकास की गति को प्राप्त करता है। साथ ही सोसाइटी में रहकर ही हम ये मानते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास संभव है, जिसमें बालक के हम बौद्धिक विकास की बात कर सकते हैं, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास यदि हम बात करें, साथ ही बालक के नागरिकता का विकास, ये बहुत सारे विकास है, सामाजिकता का विकास। तो इस प्रकार से जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द सोसाइटी यदि हम बात करें तो इस प्रकार से बालक समाज में किस रूप में व्यवहार करेगा, किस प्रकार से वह अपने आप को प्रदर्शित करेगा, क्या गुण उसमें होने चाहिए। तो ये जितने भी समाज से जुड़ी हुई जो क्रियाविधि है, यानी समाज के अंदर एक बालक किस प्रकार से अपने आप को रख सकता है या किस प्रकार से वह अपनी जगह समाज में बना सकता है, तो यह सब डिपेंड करता है स्कूल करिकुलम के ऊपर, क्योंकि करिकुलम ही हमें ये सिखाता है। क्योंकि करिकुलम में जो टॉपिक्स होते हैं, जो विषय होते हैं, या हम बात करें जो भी कंटेंट होता है, उससे हमें यह पता चलता है कि हमें क्या सीखना है, कितना हमें सीखना है और किस प्रकार से हम उस जो सीखे हुए हमारी नॉलेज है उसको हम हमारी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ ही हम कैसे हमारे दैनिक जीवन में जब हमें उस नॉलेज की ज़रूरत हो या आवश्यकता अनुसार हम कैसे उसका अनुप्रयोग वहाँ कर सकते हैं। यानी हमने जो व्यवहार सीखा है उसको सीखने के पश्चात, उसके सैद्धांतिक पक्ष के पश्चात किस प्रकार से हम उसको व्यवहारिक रूप देते हैं, यही हमारे जो सोशल जो कंटेंट है उसमें हमें सिखाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है वह बालक को सामाजिक बनाता है, यानी समाज में अपने आप को किस प्रकार से रखना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे उससे व्यवहार करना है, यह हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से भी सीखते हैं। दूसरी बात करें तो क्रिएटिव पावर, यानी जो भी बालक के अंदर छुपी हुई जो सृजनात्मक शक्ति है उस शक्ति को या उस सृजनात्मकता को बाहर निकालने का कार्य एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में मुख्य रूप से किया जाता है। क्योंकि हर बालक में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है, वह किसी न किसी क्षेत्र में रुचि, अभियोग्यता और अभिरुचि अवश्य रखता है। तो इस प्रकार से बालक की रुचियों के अनुसार वह किस क्षेत्र में जाएगा, किस प्रकार से वह अनुभव प्राप्त करेगा, इन सभी चीज़ों की नॉलेज हमें एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से होती है। तो यहाँ हम आज बात करेंगे कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, यानी क्रिया प्रधान या क्रिया आधारित जो करिकुलम है, उसमें मुख्य रूप से
किन तत्वों का समावेश किया जाता है, अर्थात किन पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का निर्माण किया गया है। इनमें मुख्य रूप से जो पहला एस्पेक्ट है वह है जीवन एवं स्वास्थ्य का संरक्षण, यानी बालक जो कुछ भी शिक्षा अपने जीवन काल में ले रहा है या जितना भी ज्ञान वह प्राप्त कर रहा है, तो यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि वह उसके जीवन और उसके स्वास्थ्य का संरक्षण प्रदान करने में आवश्यक हो या सहायक हो। क्योंकि जो हम आज जो सीख रहे हैं, हो सकता है आज का सीखा हुआ ज्ञान हमारे भविष्य के लिए कारगर ना हो, वह किसी प्रकार से उपयोगी ना हो। इसीलिए यह आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि यह आज के समाज उसकी आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है कि बालक के करिकुलम में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं बातों का या उन्हीं कंटेंट का समावेश किया जाना चाहिए जो वास्तव में बालक को जीवन और उसके स्वास्थ्य का संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हो या सहायता प्रदान करें। इस प्रकार से बालक किस प्रकार से अपने आप को बालक प्रोटेक्ट कर सकता है लाइफ में, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है, कैसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है, तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज भी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आधारभूत ज़रूरतें हैं, तो इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एक बालक किस प्रकार कर सकता है, यह भी उसको उसके करिकुलम के माध्यम से ज्ञान दिया जाना चाहिए। दूसरी हम बात करें तो जीवन वृत्ति की प्राप्ति, क्योंकि हर व्यक्ति या हर मानव की यदि हम बात करें तो वह जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, अर्थात जो लक्ष्य एक बालक ने, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने डिसाइड किया हुआ है, वह उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचे, किन माध्यमों से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, और उस माध्यम तक पहुंचने के लिए या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन सुविधाओं का या किन किन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ रहा है, उन सभी की नॉलेज भी बालक को एक करिकुलम के माध्यम से होती है। या हम कह सकते हैं कि करिकुलम हमें एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसके माध्यम से बालक अपने लक्ष्य तक किस रूप में पहुंचेगा, किस प्रकार पहुंचेगा, वह उसे ज्ञान होता है या उसे उसका पता चलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो जीवन वृत्ति यानी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें वास्तव में किस क्षेत्र में या किस विषय में हमें जाना है। इसी के माध्यम से बालक अपनी रुचियों के बारे में जानता है, साथ ही हो सकता है बालक में बहुत से फील्ड्स में अच्छा हो, उसे बहुत से काम आते हो या बहुत सी क्रियाओं में वह पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उनमें से भी कौन सी क्रिया में वह बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो अपनी स्पेशलिटी की नॉलेज बालक को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो परिवार की व्यवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक जो मनुष्य है या जो एक बालक है वह सबसे पहले एक परिवार का हिस्सा होता है, और जो उसका परिवार है, जो उसकी फैमिली है, वही उसका समाज होता है, फर्स्ट सोसाइटी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ हम कह सकते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ फैमिली। तो जो परिवार है उसकी किस प्रकार से परिवार को चलाना है, किस प्रकार से परिवार में रहकर बालक अपना व्यवहार करना सीखता है, कैसे उसे आचार व्यवहार करना है, किस प्रकार का आचरण उसका होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के माध्यम से या जिन आयामों के माध्यम से बालक परिवार में रहना सीखता है। साथ ही फैमिली की उसको अपनी फैमिली का रख रखाव किस प्रकार से करना है, किस रूप में वह अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरी कर सकता है। साथ ही अपनी फैमिली में आने वाली जो भी समस्याएँ हैं, किस प्रकार से वह उसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जहाँ रोल प्ले भी एक एक्टिविटी होती है, तो रोल प्ले के थ्रू बालक को जो डेली लाइफ की जो सिचुएशंस है या रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करने का मौका दिया जाता है। साथ ही उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वह अपनी वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से अपने जीवन को चलाना सीखे। तो यहाँ जो फैमिली की हम बात कर रहे हैं कि परिवार की क्या व्यवस्था करनी है, कैसे हम परिवार की टेक केयर कर सकते हैं, साथ ही किस प्रकार से हम हमारे परिवार का विकास कर सकते हैं। और
किस रूप में हम एक अच्छा मैनेजमेंट करके परिवार को सुख सुविधाओं से संपन्न कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से भी सीखते हैं। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वह है शिक्षा प्राप्ति, क्योंकि हर करिकुलम, कोई भी करिकुलम की हम बात करें तो उसका जो मुख्य आधार होता है या हम उसकी मेन जो उसका उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षा प्रदान करना, यानी ज्ञान देना। तो शिक्षा प्राप्ति, कोई किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो उसका मुख्य जो लक्ष्य ही होता है शिक्षा देना। तो यहाँ भी जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसमें भी शिक्षा प्रदान करना एक मुख्य एस्पेक्ट है, क्योंकि बालक जब विद्यालय जाता है या वह बहुत सी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है तो डेफिनेटली वह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, उसकी किसी न किसी रूप में लर्निंग होती है। अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे स्कूल्स में या जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसमें कई बार बालकों को या कुछ समय के लिए बालकों को टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो टीम वर्क किस प्रकार से किया जाता है, तो बालक वह वहाँ रह के सीखता है कि किस प्रकार से कोऑपरेशन के थ्रू मैं काम कर सकता हूँ, यानी सहयोग की भावना का विकास बालक में इस करिकुलम के माध्यम से होता है। तो जब बालक बहुत सी चीज़ों को सीखता है तो बालक समाज में रहने के जो सामाजिक मूल्य हैं, जो आदर्श है, जो उसे एक अच्छा नागरिक बनने में, एक अच्छा मानव बनने में उपयोगी है, उन सभी के बारे में बालक सीखता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल यदि कोई बालक रहता है या कोई बच्चा अगर इंडिविजुअल अकेला रहता है तो उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होना संभव नहीं है। और सामाजिकता की जब तक हम बात करें, समाज में के जो मूल्य हैं, समाज में रहने के क्या मूल्य हैं, किस प्रकार से सामाजिकता का विकास होगा, इन सभी की यदि हम बात करें तो वह विद्यालय में रहकर ही संभव है। क्योंकि बालक वहाँ विभिन्न प्रकार के जो बालक हैं उनसे मिलता है, वह उनसे बातचीत करता है, उसका उनके साथ इंटरेक्शन होता है, साथ ही वह टीचर के साथ भी इंटरेक्शन करता है। तो वह बहुत सी चीज़ें सीखता है और उसके अंदर बहुत से जो नैतिकता है उसका विकास होता है, बहुत से मूल्यों का उसमें विकास होता है, जो उसके आगामी जीवन के लिए या उसके भावी जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ठोस आधार तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोरंजन, क्योंकि एक्टिविटीज़ में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ किसी ना किसी प्रकार का अम्यूज़मेंट या फन होता है। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हम बात करें तो जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो विद्यालयों के सभी छात्र छात्राएं एकत्रित हो जाते हैं, तो क्योंकि यह है अपने आप में मनोरंजन पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो बालक है वह फन के साथ, और बहुत सी खेल की गतिविधियां होती है जिसमें बालकों को बहुत मज़ा आता है या वह उसमें बहुत रुचि के साथ खेलते हैं या बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो मनोरंजन का भी एक साधन है या मनोरंजन जो है वह भी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको जो भी फन आपको करना है, जो भी आपको मनोरंजन करना है आपका, वो भी आप एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर बहुत सी जो क्रियाएं हैं उनमें भाग लेकर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं नागरिक जीवन में सहयोग, कि जो भी हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात करें तो वह, जैसे कि हमने बात की, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। तो सामाजिक मूल्यों का विकास, साथ ही जो समाज में आदर्श है, जो बालक को समाज में रहने के लिए या समाज में जीवन जीने के लिए एक बेहतर आधार प्रदान करते हैं, वह एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से ही बालक सीखता है। क्योंकि वह उसके अंदर उन सभी गुणों का विकास होता है या वह उन सभी तत्वों के बारे में जानता है या वह उन सभी आयामों से परिचित होता है जो उसे उसके वास्तविक सामाजिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वह किस रूप में एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनेगा, साथ ही किस प्रकार से वह अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनेगा। तो एक अच्छा सिटीजन जो अपने देश का सम्मान करे, जिसमें राष्ट्रता की भावना हो, जो सद्भावना रखे, जिसमें राष्ट्र के प्रति आदर की भावना हो। तो इस प्रकार से एक बालक अपने राष्ट्र को जानता है, वह उससे एक्टिविटीज़ के माध्यम से पहचानता है। क्योंकि जो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है वह पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे पैट्रियोटिक डांस हुआ या कोई कल्चरल इवेंट हुआ जिसमें पैट्रियोटिक थीम रखी गई, देशभक्ति। तो देशभक्ति की जो थीम है या उसके माध्यम से बालक के अंदर नागरिकता के गुणों का विकास होता है। साथ ही वह जीवन में किस प्रकार से अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है, इन सभी चीज़ों का विकास भी बालक के अंदर करिकुलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति, क्योंकि
जब एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, तो वहाँ कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी विद्यालय करिकुलम में सम्मिलित की जाती है। उन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के थ्रू बालक यह सीखता है कि किस प्रकार से उसे अपनी धार्मिकता की, धर्म से जुड़ी हुई भावनाओं का विकास करना है, उसकी अभिव्यक्ति करनी है। यानी बालक अपने धर्म के बारे में जानता है, वह अपने धर्म के बारे में, अपनी धर्म की शिक्षाओं के बारे में सीखता है। वह यह भी सीखता है कि मेरे धर्म में ये सब चीज़ें हैं, जो मेरा मित्र है उसके धर्म में क्या अच्छी बातें हैं, और जो मेरा दूसरा मित्र है उसके धर्म से मैं क्या शिक्षाएं अर्जित कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह बहुत सी शिक्षाओं का अर्जन करता है। साथ ही उसमें धार्मिकता की भावना का विकास होता है। वह धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी जो चीज़ें हैं उनकी अभिव्यक्ति करना सीखता है। अपने धर्म की अच्छी बातों को वह किस प्रकार से अभिव्यक्त करेगा उसके बारे में वह सीखता है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है वह बालक में धार्मिकता की भावना, यानी धर्म संबंधी जो भावनाएं हैं उनको उजागर करने में, उनकी अभिव्यक्ति करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हम बात करें सौंदर्य बोधक इच्छा की संतुष्टि। क्योंकि जब हम देखते हैं कि विद्यालय में बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं तो वहाँ काव्य से जुड़ी हुई, यानी काव्यात्मक जो गतिविधि होती है, यानी पोइट्री रेसिटेशन वाली जो एक्टिविटी होती है, उसके अंदर बालक काव्य से जुड़ी हुई यानी कविता के सौंदर्य के बारे में बखान करना सीखता है। जैसे कोई वस्तु आपके सामने है, उसको किस प्रकार से आप मानवीकरण करके उसके सौंदर्य की अनुभूति करके आप कैसे अपने विचार वहाँ पेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बालक उस वस्तु, उस व्यक्ति के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में या उससे जुड़ी हुई अच्छी चीज़ों के बारे में किस प्रकार से अभिव्यक्ति देना है उसके बारे में बालक सीखता है। साथ ही बालक को स्वयं अपने सौंदर्य जो बोधक है इच्छा की संतुष्टि होती है, यानी वह बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उसे वास्तविक रूप में उसे बहुत अच्छा फील होता है। और साथ ही वह यह समझ सकता है कि किस प्रकार से मुझे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में किस प्रकार से मैं अच्छे शब्दों में उसका विवरण दे सकता हूँ या उसका बखान कर सकता हूँ। तो यहाँ हमने बात की कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है वह एक ऐसा करिकुलम है जो बालक को उसके जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण का ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही उससे समाज में रहने वाली जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसका बोध भी करवाता है। जीवन वृत्ति की प्राप्ति बालक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से सीखता है, यानी अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको किस प्रकार प्राप्त करना है या जो लक्ष्य है उस तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में भी बालक यहाँ सीखता है। पारिवारिक की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, यानी परिवार का मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज योर फैमिली। तो यह चीज़ भी बालक अपने करिकुलम के माध्यम से सीखता है, जैसे कि शिक्षा प्राप्ति, मनोरंजन, सामाजिक और नागरिक गुणों का विकास, धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोधक इच्छा की संतुष्टि। इन सभी बातों, इन सभी एस्पेक्ट या इन सभी आयामों का विकास या इन सभी आयामों के बारे में बालक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से सीखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो क्रिया आधारित या क्रिया केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है वह बालक को वास्तविक रूप में एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसके माध्यम से बालक अपने आगामी जीवन यानी अपने आने वाले जीवन के बारे में वह निष्पक्ष रूप में सोच सकता है या समझ सकता है कि कैसे उसे अपना जीवन व्यतीत करना है। साथ ही बालक क्योंकि समाज में रहता है तो समाज में किस प्रकार व्यवहार करना है, सामाजिकता के गुणों का विकास उसमें किस प्रकार से होगा, किन सामाजिक मूल्यों को साथ में रहकर वह समाज में रिएक्ट कर सकता है या समाज में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, उन सभी चीज़ों का, उन सभी गुणों का विकास, उन सभी मूल्यों और आदर्शों का विकास भी बालक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से अपने अंदर कर सकता है। तो इस प्रकार बालक को एक समाज में व्यवहार करना सिखाना, बालक को परिवार को किस प्रकार चलाना है, परिवार का मैनेजमेंट करना सिखाना, साथ ही अपनी धर्म संबंधी जो भावनाएं हैं उनको किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है और किस प्रकार से आप किसी वस्तु के सौंदर्य के बारे में आप किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का हमें बोध होता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के माध्यम से। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बेसिकली एक जो बालक है उसकी नीड, उसके एटीट्यूड, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग
बना होता है। इसके अंदर बालक अपनी इच्छा अनुसार, यानी बालक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, वह स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार सीखता है। साथ ही उसकी लर्निंग स्वयं उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हर बालक की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। किसी बालक में बहुत ज़्यादा क्षमताएं होती है, किसी में कुछ कम होती है, कोई औसत क्षमताओं वाला बालक होता है, तो उसे अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सीखने का मौका इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिलता है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, यह व्यक्ति अवधारणा से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, then please comment, like and share, and also subscribe our YouTube channel. Thank you so much.